हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एडगो क्लासेस। माय नेम इज मनीष और आप देख रहे हैं एडगो क्लासेस को। बच्चे, इसमें हम बात करेंगे यूनिटी इन डाइवर्सिटी, चैप्टर 1। जनरली अगर देखा जाए तो यूनिटी इन डाइवर्सिटी एक ब्रॉड चैप्टर है, लेकिन ये क्लास 6 के लिए इम्पॉर्टेंट और फर्स्ट चैप्टर है सिविक्स का। इसमें हम डिस्कस करेंगे कि यूनिटी क्या होती है और यूनिटी इन डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी क्या होता है। होल चैप्टर में डाइवर्सिटी को अकॉर्डिंग टू इंडियन सिनारियो में हम बात करेंगे कि इंडिया में डाइवर्सिटी को आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे और इसको आप कैसे देखेंगे। डाइवर्सिटी जो है जिसमें हम बात कर सकते हैं वेरिएशन ऑफ कल्चर। वेरिएशन मीन्स डिफरेंसेस, वेरिएशन कल्चर की, लैंग्वेज का, प्लेसेस का, इन सारे चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को लाइक कर दीजिए, ताकि इस टाइप के वीडियो आपको हमेशा टाइम टू टाइम और सबसे पहले आपको मिल सके। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर देंगे। अपने चैनल के माध्यम से आपको मैं एक्सरसाइज, पूरी टॉपिक का आंसर क्वेश्चन भी करवा दूँगा, ठीक है। तो यू डोंट टेक द स्ट्रेस, लेट स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो अबाउट द यूनिटी। ओके, यूनिटी यहाँ शो कर रहे इस फिगर में आप देखो कि हर एक दूसरे को हाथ पकड़े हुए हैं। इसका मतलब हम सारे लोग यूनाइट हैं, एकता में बल होता है, ठीक है। यहाँ भी हम रिलीजन को शो किए, बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के जो लोग हैं जो फॉलो कर रहे हैं रिलीजन, फिर भी हम लोग एक हैं, ऐसा यहाँ पर शो करने की कोशिश किया गया है। बात करेंगे यूनिटी इन डाइवर्सिटी। यूनिटी इन डाइवर्सिटी जो है ह्यूमन बींग्स को एक साथ रहने के लिए सिखाता है ना। ह्यूमन एंड लिविंग बींग्स जो होता है वो एक साथ रहते हैं, एक वे फाइंड आउट करते हैं एक साथ रहने का, और उन सारे चीज़ों को इग्नोर करते हैं जो नेगेटिविटी को डेवलप करता है। इग्नोरिंग द डिफरेंसेस को इग्नोर करके हम एक साथ रहते हैं, दैट इज कॉल्ड यूनिटी। India is the best example of unity. India is the best example of diversity. People of different religions in India, people live in different religions, cultures, caste, etc. have been living together in India. The main religion in India are Hinduism, Islam, Buddhism, Sikhism, Jainism, Christianity. Okay. The Indian constitutions recognize the right for everyone to practice their religions and develop their own language and culture. We all are one despite the differences. इतने सारे डिफरेंट लैंग्वेज, रिलीजन्स होने के बाद भी हम एक साथ में मिलकर रह रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशंस में राइट्स देती है कि आप साथ रहेंगे। द फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ यूनिटी स्टार्ट फ्रॉम अ फैमिली। अगर दोस्तों या बच्चे यहाँ बात करेंगे कि यूनिटी सबसे पहले स्टार्ट कहाँ से होती है, तो आपके अपने घर से। इट वॉज द फर्स्ट स्टेप। इट स्टार्ट विद द सिबलिंग्स अपने भाई बहन, एंड द पेरेंट्स शेयरिंग द केयरिंग का जो फीलिंग आता है, शेयरिंग इज केयरिंग। द सेकेंड फॉर्म जो होता है यूनिटी का, स्कूल से स्टार्ट होता है, जहाँ पर हम सारे बच्चे एक साथ रहते हैं, क्लास में यूनाइट, डिफरेंट कल्चर्स के डिफरेंट लैंग्वेज बोलने वाले, अलग कल्चर, अलग जेंडर के लोग रहते हैं, फिर भी साथ में रहते हैं। द थर्ड फॉर्म ऑफ यूनिटी इज प्रेजेंट इन द सोसाइटी। थर्ड जो होता है यूनिटी देखने को मिलेगा सोसाइटी में, जो साथ में रहते हैं। इट कैन आइदर बी सीन विथ आवर नेबर्स या सोसाइटी। अ क्वेश्चन इज अराइज हियर कि व्हाट इज डाइवर्सिटी। The state of being different and being distinctly unique is known as diversity. ठीक है, जो स्टेट्स होता है, जो अलग अलग धर्म के लोग, अलग अलग कल्चर्स के लोग, अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाले लोग जब एक साथ रहते हैं, उसी को डाइवर्सिटी कहते हैं। डाइवर्सिटी कैन बी कल्चर्स, फूड हैबिट, क्लोथ, फेस्टिवल्स, ओके, इकोनॉमिकल, सोशल, रीजनल, ये सभी टाइप्स ऑफ डाइवर्सिटी में हम डाल सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इकोनॉमिक डाइवर्सिटी। इकोनॉमिक, फाइनेंशियली डिफरेंसेस को देखने को हम मिलेगा यहाँ पर, जो आपका डिफरेंसेस, जो आपका वेरिएशन है। सम पीपल्स बिलोंग टू वेरी रिच फैमिली, सम पीपल बिलोंग टू वेरी पुअर फैमिली। तो ये जो इनकम
होता है, किसी का बहुत ज़्यादा होता है, किसी का कम होता है, तो इस प्रकार का जो डाइवर्सिटी देखने को मिलता है। अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अगर डेटा 2011-12 की बात करें तो 27.5% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया लिव बिलो द पॉवर्टी लाइन, इतने रहते हैं लोग। और मोर देन 1/4 ऑफ इंडियन, मतलब 1/4 से भी ज़्यादा भारतीय 25 रुपया एक दिन में ही कमाते हैं। और 75% ऐसे इंडियंस हैं जो अभी भी रूरल एरियाज़ में रहते हैं। द पॉवर्टी, गरीबी जो लाइन है, जो BPL बिलो पॉवर्टी लाइन की मैं बात कर रहा हूँ, पीपल आर मेनली इंगेज्ड एज डेली वेजेज अर्नर। ज़्यादातर इंडिया में वैसे लोग रहते हैं जो डेली कमाते और खाते हैं, जिसको हम दिहाड़ी मजदूर कहते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड हाउस होल्डर्स। नेक्स्ट बच्चे हम बात करेंगे सोशल डाइवर्सिटी, सामाजिक भिन्नता, सोसाइटिकल वेरिएशन की बात करेंगे। इसको ऐसा समझेंगे कि इंडिया इज द कंट्री विच हैज़ मेनी सोशल डिफरेंसेस। द कास्ट सिस्टम जो होता है इंडिया में, बहुत ज़्यादा वेरिएशन ऑफ कास्टेड एग्जिस्ट करता है इंडिया में, विच हैज़ एग्जिस्टेड इन इंडिया। देयर आर 100 ऑफ द कास्ट एंड सब कास्ट इन इंडिया टुडे। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलेगा, बॉयज़ एंड गर्ल्स की बात कर रहे हैं। वेराइटी ऑफ रिलीजन्स प्रैक्टिस एवरीथिंग। रीजनल डाइवर्सिटी में अगर हम बात करें बच्चों, तो जैसे कि इंडिया का ज्योग्राफिकल जो स्ट्रक्चर है, इंडिया इज अ पेनिनसुलर कंट्री, तो सम लैंड ऑफ इंडिया इज कोल्ड, सम लैंड ऑफ इंडिया इज वेरी हॉट। तो दिस टाइप्स ऑफ डाइवर्सिटी इज शोइंग रीजनल डाइवर्सिटी। द जियोग्राफी ऑफ लैंड काउज डाइवर्सिटी, पीपल लिविंग ऑन द कोस्ट हैव द डिफरेंट फूड हैबिट। और इसी रीजन्स के वजह से पीपल्स का ड्रेसिंग सेंस भी चेंज हो जाता है, पीपल्स का फूड हैबिट भी चेंज हो जाता है, पीपल का कल्चर चेंज हो जाता है, पीपल का लिविंग स्टाइल चेंज हो जाता है। जैसे कि अगर माउंटेन में रहने वाले लोग का जो ड्रेस होगा वो माउंटेन एरिया साइड की तरह होगा, डेजर्ट में डेजर्ट साइड जैसा होगा, कोस्टल एरिया में कोस्टल एरिया साइड जैसा होगा, फ्रीज जोन में जो रहेंगे फ्रीज एरिया जैसा होगा। इज इट क्लियर ना? चलिए आगे देखते हैं। कल्चरल टुडे जो होता है, कल्चर कंसिस्ट ऑफ आइडिया, बिलीफ, कस्टम, रिलीजन्स, म्यूजिक, डांस, फूड हैबिट, फेस्टिवल, देयर आर्ट एंड हैंडीक्राफ्ट, ये सारी हमारे कल्चर है। तो कल्चरल में सबसे पहले फेस्टिवल की अगर हम बात करेंगे तो सम फेस्टिवल आर रिलीजियस एंड सम फेस्टिवल आर सीजनल और सम आर नेशनल। ओके, तो रिलीजियस फेस्टिवल जैसे ईद हो गया आपका, दिवाली, दशहरा, होली, क्रिसमस। सीजनल फेस्टिवल बैसाखी, बसंत पंचमी, पोंगल, ओनम, गुरु पर्व, बिहू, दीज ऑल आर द सीजनल फेस्टिवल। ओके, सीजनल इसलिए हम बोल रहे हैं ताकि इनको स्पेशल ओकेजन पर सेलिब्रेट करते हैं, लाइक पोंगल हो गया धान के कटने पर, ओनम हो गया, गुरु पर्व हो गया, बिहू हो गया, ये सब का फसल जो न्यू क्रॉप्स ग्रो जब हो जाती, कट कर घर हम लेकर आते हैं, उस कंडीशंस में इसको हम लोग सेलिब्रेट करते हैं फेस्टिवल को। कुछ फेस्टिवल ऐसे होते हैं जिसको हम लोग गॉड या गॉडेस के जन्मदिन पर, जैसे कि लॉर्ड कृष्णा के बर्थडे पर हम जन्माष्टमी सेलिब्रेट करते हैं, गौतम बुद्धा के बर्थडे पर बुद्ध पूर्णिमा सेलिब्रेट करते हैं, लॉर्ड महावीर के बर्थडे पर हम लोग महावीर जयंती सेलिब्रेट करते हैं, गुरु नानक के बर्थडे पर गुरु नानक जयंती सेलिब्रेट करते हैं। कुछ डांस को देख लेते हैं बच्चे। यहाँ पर डांस और म्यूजिक काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करे, इसमें भी डाइवर्सिटी है। जैसे भरतनाट्यम तमिलनाडु में फेमस है। इट इज़ द ओल्डेस्ट डांस फॉर्म ऑफ इंडिया, इंडिया का सबसे ओल्डेस्ट डांस है ये। कथकली की अगर हम बात करें जो केरला की है, इट्स अ वेरी फेमस इन केरला कथकली। इट इज़ द क्लासिकल डांस ड्रामा ऑफ केरला। कथक नॉर्थ इंडिया में फेमस है। इट्स अ बेस्ड ऑन स्टोरी टेलिंग डांस कथक। कुचिपुड़ी की अगर हम बात करें, इट्स अ फेमस इन आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना। अ डांस ड्रामा परफॉर्मेंस। मणिपुरी मणिपुर में फेमस है। इट इज़ द डांस नर्चर इन द माउंटेनियस रीजन ऑफ द नॉर्थ ईस्ट। ओडिशी ओडिशा। मोहिनीअट्टम फेमस इन केरला
this dance form of the women of Kerala. Most of these dances tell a story from our two epics, the Ramayana and Mahabharata. फोक डांस जो होता है मोस्टली बेस्ड ऑन सीजन, फोक डांस बेस्ड ऑन सीजन, लाइक भांगड़ा पंजाब में फेमस है, गरबा गुजरात में फेमस है, छाऊ झारखंड, और आपको मालूम है छाऊ पहले उड़ीसा और बिहार में भी फेमस था। एक बिहार का डांस है आपका विदेशिया, विदेशिया जो आपका डांस मिलेगा बिहार में फेमस है, ठीक है, बिहार में ध्यान रखेंगे। लवनी एक डांस है जो आपका महाराष्ट्र में फेमस है, घूमर राजस्थान, बिहू असम, यक्षगान कर्नाटका, दीज ऑल आर फेमस इन द फोक डांस। इज इट क्लियर ना? चलिए आगे देखते हैं। म्यूजिक, देयर आर टू मेन स्कूल ऑफ क्लासिकल म्यूजिक, फर्स्ट नॉर्थ इंडियन स्कूल और एक होता है साउथ इंडियन स्कूल। तो नॉर्थ इंडियन स्कूल को हम कहेंगे हिंदुस्तानी एंड साउथ इंडियन स्कूल को कहेंगे कर्नाटिक म्यूजिक। इज इट क्लियर ना? घराना म्यूजिक, घराना म्यूजिक जो है फ्रॉम अ गुरु, ओके। डिवोशनल एक म्यूजिक होता है जो कबीर का भजन हो गया, कबीर बानी, सूरदास, तुलसीदास, मीराबाई। आर्ट एंड स्कल्पचर, द अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ आर्ट बेस्ड ऑन द टीचिंग ऑफ द बुद्धा, केव पेंटिंग एट अजंता एंड एलोरा इन महाराष्ट्र। मिनीचर आर्ट, मिनीचर आर्ट जैसे पहाड़ी हो गया, राजपूत हो गया, मुगल पेंटिंग, ये सभी पर फेमस होता है। फूड की अगर हम बात करें बच्चों तो रसगुल्ला इज़ फेमस इन वेस्ट बंगाल, कहावा इज़ कश्मीर, पीने वाला ड्रिंक की बात कर रहे हैं, खावा जिसको, सॉरी। छोला भटूरे पंजाब, इडली सांभर स्पाइस केरला, स्पाइसेस केरला में फेमस है। सम क्लोथेस डिस्टिंग्विश टू आवर स्टेट, आइडेंटिफाई टू आवर स्टेट्स, लाइक सलवार कमीज विथ दुपट्टा अगर कोई पहन लेते हैं तो पंजाब का फेमस ये ड्रेस है। घाघरा कुर्ता ओढ़नी के साथ हरियाणा, घाघरा कचरी राजस्थान, लहंगा चोली गुजरात, मुंडू ब्लाउज केरला, चूड़ीदार कुर्ता एंड द अचकन जिसको अंगराखा भी कहते हैं राजस्थान में फेमस है बच्चों। चूड़ीदार कुर्ता विद जैकेट के साथ अगर पहनेंगे गुजरात का ड्रेस है। लुंगी को वेस्ती कहा जाता है, वेस्ती तमिलनाडु में फेमस है। लुंगी को अगर मुंडू कहेंगे तो केरला में फेमस है। धोती कुर्ता वेस्ट बंगाल एंड असम। उलन कुर्ता कॉल्ड फेयरन जो कश्मीर में फेमस है। और इसी को लेकर जवाहरलाल नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया को लिखा। इन्होंने यूनिटी एंड डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया के बारे में डिस्कस किया है। तो ये सारा चीज़ें आपको यूनिटी एंड डाइवर्सिटी में देखने को मिला। और ये वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे बताएंगे कमेंट करके। ये क्लास स्टैंडर्ड 6 के लिए था। नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं फिर, तब तक आप अपना ख्याल रखेंगे। कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग। जय हिंद दोस्तों।